सुअर रात के वक्त इस तरह से सोते नहीं, कोई ना कोई आपस में सुरक्षा करने के लिए होता है। लेकिन ऐसा माहौल अजीब सा था। मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची, सोए हुए सूअरों की तस्वीरें। ज़्यादा महंगी नहीं बिकती, लेकिन 500,000 तो मिल ही जाते। अब मैं उस धुएं की चादर को चीरता हुआ और आगे बढ़ा था। मुझे काले रंग का बंदर दिखा था। वो ऐसा बंदर था कि उसकी तस्वीर खींची नहीं जा सकती थी। आसमान काला था और ऊपर बैठा हुआ वो बंदर भी पूरी तरह से काला। चमकती हुई वो आंखें, वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था। हर बार जब मैं हिलता तब जाकर मुझे पता चलता पेड़ पर कोई है जिसकी चमकती हुई आंखें हैं। वो बंदर था, लेकिन तस्वीर काले आकाश में काले बंदर की कैसे खींचता। मुझे लगा ये बंदर आसपास ही है। दिन के वक्त खींचूंगा जब धुंध नहीं होगी। मैं उस धुएं की चादर को चीरता हुआ और आगे बढ़ने लगा। अचानक मेरे सामने से आवाज आने लगी, और ये कदमों की आवाज भारी थी। कोई बड़ा जानवर जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं अब आगे नहीं बढ़ रहा था, पीछे हटने लगा था। पास में ही एक घना सा पेड़ था। उस पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अचानक उस धुंध को चीरता हुआ सफेद रंग का बाघ, जिसका कद बहुत ज्यादा था, मेरी तरफ बढ़ा। मैं सन्न सा हो गया था। एक बाघ से बचने का कोई तरीका नहीं होता, बस आपको उसकी आंखों में देखना होता है। बाघ तब तक हमला नहीं करता जब तक आप उसकी आंखों में देखते रहेंगे। भागने की कोशिश की तो बाघ चीर डालता है, और इतना विशाल बाघ। मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने गलती कर दी। मुझे टेंट से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। जंगलों में धुंध नहीं घिरती, धुआं नहीं घिरता। यहाँ धुआं निकल आया था, इसलिए मेरी गलती हो गई। क्या करूं अब? मैं धीरे धीरे कदम पीछे हटाता गया। वो बाघ धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता गया। धीरे से मैं पेड़ के पास गया और उसने गुर्राना शुरू कर दिया। अचानक बहुत करीब आया वो। उसने अपने दोनों कदम मेरे कदमों के करीब रख दिए थे, और मुझे मेरी मौत नजर आई थी। मौत एक बाघ से कटने के बाद एक बाघ का निवाला बनना मुझे साफ दिख रहा था। लेकिन उस बाघ ने पास में आकर मुझे सूंघा और मेरे सामने ही मुंह घुमाकर चल पड़ा। कभी भी बाघ अपने शिकार को नहीं छोड़ते अगर वो शिकार इतने करीब हो। वो भले ही भूखा ना हो, पेट भरा हो, लेकिन उसे मुझे मार देना चाहिए था और मेरी लाश वो बाद में खा लेता। ऐसा तो होता ही नहीं कि किसी को वो जिंदा छोड़ दे। हक्का बक्का हुआ मैं अब पीछे हट रहा था। मैं अपने टेंट को ढूंढना चाहता था। मुझे लगा वो टेंट बिल्कुल मेरे पीछे होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पीछे जाता गया नए नए पेड़ आते गए। वहां एक दलदल के पास पहुंचकर मैं समझ गया था भटक गया हूं मैं। वक्त रात के 10 बजे का था और मैं भटक चुका था। अपने टेंट में ही मैं जिंदा हो सकता हूँ। यहाँ बचने का और कोई रास्ता नहीं होगा। उस दलदल को पार करना ही आखिरी रास्ता था, क्योंकि सीधे तौर पर आगे बढ़ना नहीं चाहता था। घूमकर एक खास दिशा में पहुंचना चाहता था। मुझे लगा था इस धुएं को चीरते चीरते एक बार तो वो टेंट मिल ही जाएगा। मैं थोड़ा सा उस दलदल के एक तरफ निकला। उसके बाद वो दलदल में पैर धंसने लगे थे मेरे, लेकिन वहां कई पेड़ों की जड़ें थी जिस पर पैर रखा जा सकता था। पुल सा बना हुआ था उनका, लेकिन छलांगे लगाते लगाते आगे बढ़ना था। अचानक मैंने पैर रखा उस दलदल में और उसके नीचे कोई था। वो एक मगरमच्छ था जिस पर मैंने पैर रख दिया था। 10 फुट का वो मगरमच्छ जैसे ही पानी से बाहर निकला, मेरी सांसें ऊपर की ऊपर। वो मेरी तरफ देख रहा था, और मगरमच्छ कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ते। बचने के लिए मुझे बस वहीं पर खड़े रहना था। शायद उस मगरमच्छ को गलती लग जाए और वो यहाँ से चला जाए। उसका बड़ा सा मुंह था और उसके दांत देखकर घबराहट सी पड़ रही थी। अचानक मेरा पैर फिसल गया। आप ऐसी हालत में एक भी गलती नहीं करना चाहते, और मुझसे तो गलती हो गई। मैं हिला और वो झपट्टा मारने के लिए आगे आया। अचानक मैं उस दलदल में आधा धंसा हुआ था और मेरा सर उसके मुंह के बहुत करीब। उसने अपना मुंह तो खोला, लेकिन झपट्टा नहीं मारा। मुंह खोलकर जैसे उसने जम्हाई ली हो और उसने मुंह बंद किया, मेरे कान को छूता हुआ तैरता हुआ पास से निकल गया। मेरी सांस निकल नहीं रही थी। मौत छू कर चली गई थी, लेकिन ऐसे कोई मगरमच्छ करता नहीं। यहाँ वो बात सच्ची लगती है जैसे रात को कोई शिकार करता ही नहीं। सच में ये जानवर मुझे जिंदा छोड़ रहे थे। 2 बार मौत से बचा था मैं, 2 बार। ऐसा जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा था। मैं इसे बयां भी किसी को नहीं कर पाऊंगा।
एक फोटोग्राफर के पास ऐसा कैमरा होता है जिससे तस्वीरें खींची जाती हैं, इससे वीडियो नहीं बनाई जाती, और मैं इतना डरा था तस्वीर तक न खींच पाया। मैं अब उस दलदल से बाहर निकला था और अपने उस टेंट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। दोबारा दलदल में पैर नहीं रखूंगा, शायद दोबारा वो मगरमच्छ मुझे जिंदा ना छोड़े। मैं थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। अब उस धुंध को चीरता हुआ मैं ढलान की तरफ था, नीचे उतर रहा था। मेरा पैर उन पत्तों पर पड़ा और पैर अचानक से फिसल गया। मैं एक छोटी सी खाई में गिरा। ये खड्डा सा था जिसमें नीचे शायद पत्ते थे जिनकी आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही नीचे देखा, वो थोड़ी सी लाइट नीचे की तरफ मारी, वो पूरी की पूरी जमीन काली थी। ये मिट्टी के कारण काली नहीं थी, यहाँ पर भीड़ थी बिच्छुओं की, काले बिच्छू। यहाँ अफ्रीका में ये काले बिच्छू पाए जाते हैं और एक बिच्छू अगर आपको काट ले, बचने के चांस सिर्फ 10% होते हैं, वो भी इसलिए अगर आप पास के अस्पताल में पहुंच पाएं 10 मिनट के।